इसको इत्तेफाक कहें या समय का चक्र। आपको याद होगा कि दिल्ली में खड़ा होकर एक नेता जो कि झाड़ू लेके 2013 के अंदर यह कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, और आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा आम आदमी पार्टी। लेकिन ठीक 10 साल बाद उस पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडर और खुद मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर चले गए, वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया। अब बात कितनी सही है, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया या फिर किसी पार्टी की चाल है उन्हें अंदर कराने में, इस वीडियो में पूरा समझते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी का कोई विचार नहीं था। ईडी उन्हें 2 से 3 बार समन भेजा और बोला कि आप आ जाइए, आपसे कुछ पूछताछ करना है। ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इनका कहना यह था कि हम चुनाव में बिजी हैं, थोड़ा सा हमें प्रचार प्रसार करना है और बीजेपी चाहती है कि हम चुनाव ना कर पाए, इसलिए वो बार बार ईडी को भेज रही है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट तक भी पहुंचे। उन्होंने उससे थोड़ी सी राहत मांगी कि हमें कुछ समय दे दिया जाए और हम अपने चुनाव प्रसार कर सके। लेकिन ईडी का कहना यह था कि भाई चुनाव प्रसार आप कर लीजिएगा, हमारे सवालों का आप जवाब दे दीजिए। हाई कोर्ट ने भी यही कह के उन्हें कर दिया कि भाई देखिए, ईडी अगर बुला रहा है आपको तो आप जाइए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने उन्हें पहले ही मना कर दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुलेआम सीना ठोक के कहते हैं कि भाई हमारे लीडर जो हैं वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी की चाल है। ईडी सीबीआई को बीजेपी चलाती है। लेकिन भाई आज की डेट में भी इतना अंधा कानून तो नहीं है ना अपने देश के अंदर कि आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में भर दिए गए। अगर सरकार के पास पुख्ता सबूत नहीं होता या ईडी सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता तो आज मनीष सिसोदिया 11 महीने से ज्यादा जेल में नहीं बिताए होते। संजय सिंह के हेल्थ की वजह से उन्हें थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर किया गया था, यानी बेल पे बाहर आए थे, और वो हेल्थ के लिए बाहर आए और बाहर आके वो अपनी पार्टी के प्रचार करने लगे। ईडी को लगा यार ये तो हेल्थ के इलाज के लिए गए हैं, लेकिन ये बाहर जाके आम आदमी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, तो फिर उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो होता है आमतौर पे कि अगर आपको पुलिस या फिर कोई भी संस्था पूछताछ के लिए बुलाती है तो आपको वहां जाना ही पड़ता है। अगर खासकर वो कुछ खास संस्था है, सरकारी संस्था है, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया या पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो गया। अगर आप नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को डाउट होगा कि आपने चोरी किया है, आपकी कुछ गलती है, तभी तो आप बार बार टाल रहे हैं इस चीज को, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। अगर आप गलत नहीं है तो आप जाइए, ईडी की सवालों के जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद आप फ्री हो जाइए, फिर आप जाइए अपने प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या किए कि उन्हें प्रचार करना था आने वाले लोकसभा इलेक्शन का। वो कहते हैं कि बीजेपी का हम विरोध करते हैं, हमारी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा खड़ी रहती है, इसलिए बीजेपी को थोड़ा हर्ट होता है और हमारे पार्टी के सारे बड़े बड़े लीडर बीजेपी में जाते हैं। भाई बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी है कि आप उसके 10% भी नहीं है और बीजेपी आपसे डरती है। यहां मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बीजेपी पे जो बार बार आरोप लगाते हैं इससे लोकतंत्र आहत होता है। यह आप समाज को और जनता को सीधा सीधा एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अपूर्ण बहुमत से सरकार में है, वो किसी भी बड़े पार्टी के लीडर को, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल सकता है। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर जो कि तमाम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं वो जेल में होते। अगर ऐसा होता तो जिस टाइम कांग्रेस रूलिंग पार्टी में थी बीजेपी के भी तमाम बड़े बड़े लीडर जेल में होते। अगर ऐसा होता कि जो रूलिंग पार्टी है ईडी सीबीआई उसके अंडर काम करती है तो हर एक आदमी को उठा के वो जेल में डाल देता जो उसके खिलाफ बोलता। फिर तो ये देश लोकतांत्रिक रह ही नहीं जाता, फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आ गया है कि अगर आप गलती करते हैं और आपको बोला जाता है तो आप सीधा सीधा ब्लेम किसी और पे डाल दें कि ये मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ईडी सीना ठोक के कहती है कि आपसे हम पूछताछ इसलिए करने के लिए बुला रहे हैं क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो ईडी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलाए और उनसे हंसी मजाक करे। ऐसा कानून भी तो अपने देश का नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा ये आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो आज 10 महीने 12 महीने से जेल में पड़े हैं। अगर उनके सबूत पुख्ता नहीं होते, उनके सबूत ठोस नहीं होते तो वो जेल में होते ही नहीं, वो तो बाहर हो जाते। तो अगर उनपे कोई भी अगर कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई ठोस है, तभी तो वो इतने दिनों से जेल में पड़े हुए हैं। अगर ठोस नहीं होता तो वो जेल में नहीं होते।